हरियाणा में 2024 के चुनाव को लेकर बेशक बीजेपी अपनी सरकार की साझेदार जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करने में नानुकुर कर रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अगले 1.5 साल के दौरान हरियाणा में 2 ऐसे अवसर आएंगे जो बीजेपी को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। हरियाणा के सियासी हालात बता रहे हैं कि अभी भी बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, क्योंकि बीजेपी को बखूबी पता है कि 1.5 साल के दौरान हरियाणा में सियासत कई बार पलट सकती है। इसलिए बीजेपी के नेताओं के बयानों के बावजूद बीजेपी हाईकमान अभी तक इस फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा है कि हरियाणा में वो 2024 में जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। सबसे पहले हरियाणा की सियासत बदलेगी अम्बाला लोकसभा के उपचुनाव से। अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव अगले 2-3 महीनों में हो सकता है। बीजेपी के सांसद रतन लाल कटारिया के निधन के बाद अम्बाला सीट खाली हो गई है। अम्बाला सीट का चुनावी परिणाम हरियाणा की सियासत को पूरी तरह से बदलने का काम करेगा और इस चुनाव परिणाम पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन का दारोमदार सबसे ज़्यादा होगा। अगर बीजेपी इस लोकसभा उपचुनाव को जीत गई तो वह बड़े दावे के साथ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते पर चुनावी दंगल में उतरने का काम करेगी। उन हालात में वो जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करने का फैसला नहीं लेगी। यानी अगर बीजेपी अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव जीत गई तो वह जेजेपी के बगैर ही 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लेगी। लेकिन अगर बीजेपी अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव हार गई तो उसके लिए हालात बिगड़ जाएंगे और बिगड़े हुए हालात को सुधारने के लिए उसे जेजेपी का सहयोग लेना मजबूरी हो जाएगी। जेजेपी की पावर के बगैर उन हालात में बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाएगी और उसे न चाहते हुए भी जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के लिए अम्बाला का लोकसभा उपचुनाव जीतना बेहद ज़रूरी है। अगर बीजेपी अपने बलबूते पर, अपने दमखम के बलबूते पर 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है तो उससे पहले उसे अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव जीतना होगा, क्योंकि हारने के हालात में बीजेपी का दावा कमज़ोर पड़ जाएगा और लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगानी नामुमकिन हो जाएगी। उन कंडीशनों में बीजेपी को बैलेंस रखने के लिए, अपनी ताकत में बढ़ावा हासिल करने के लिए जेजेपी को साथ लेना ही पड़ेगा। दूसरा, हरियाणा की पॉलिटिक्स में चेंज आएगा स्थानीय निकाय चुनावों से। अभी फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर निगमों के अलावा लगभग आधा दर्जन नगर परिषदों के चुनाव भी पेंडिंग है। नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव का परिणाम भी यह तय करेगा कि बीजेपी मजबूत होगी या कमज़ोर होगी। अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन दमदार रहा तो वह जेजेपी को साथ लेना पसंद नहीं करेगी और अपने बलबूते पर ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम करेगी। अभी जेजेपी शहरों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जरिए सभी शहरों में दस्तक दे रही है और 2024 के चुनाव के लिए अपनी नई रणनीतियों को आगे बढ़ा रही है। लेकिन बीजेपी अगर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अकेला लड़ना चाहती है तो उसे अम्बाला लोकसभा के उपचुनाव के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव में भी जोरदार ज़बरदस्त प्रदर्शन करना होगा और कांग्रेस को पछाड़ने का काम करना होगा। अगर स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी जोरदार जीत दर्ज करने में रही और वह फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों ही नगर निगमों में अपना मेयर बनाने में सफल रही तो फिर बीजेपी को जेजेपी की जरूरत महसूस नहीं होगी। जिस तरह से पिछली बार भी गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही नगर निगमों के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का दमखम बढ़ गया था और वह दूसरी बार सत्ता की प्रबल दावेदार हो गई थी। यही हालात इस बार भी होंगे। अगर बीजेपी फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगमों के अलावा नगर परिषदों में भी जीत दर्ज करने में कामयाब रही तो वह जेजेपी के बगैर ही आगे बढ़ेगी और अपने अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। लेकिन अगर स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का बंटाधार हो गया तो उसे बड़ा सियासी नुकसान होगा और उसे नुकसान की भरपाई के लिए सहारे के तौर पर जेजेपी ही नजर आएगी, क्योंकि उन हालात में जेजेपी के बगैर बीजेपी की सरकार बननी मुमकिन नहीं होगी। वैसे भी हम आपको बता दें कि जेजेपी के बगैर बीजेपी का सपना साकार नहीं होगा, क्योंकि जेजेपी अगर कमज़ोर होती है तो उन सीटों पर बीजेपी का कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि कांग्रेस को फ़ायदा होगा और अगर कांग्रेस को फ़ायदा होगा तो बीजेपी से सत्ता छीनकर कांग्रेस की झोली में चली जाएगी और यह होना
बीजेपी गवारा नहीं करेगी। यानी जेजेपी को मजबूत रखना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मजबूरी रहेगी। और यही सच्चाई है कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो जहां जेजेपी के लिए अपनी मौजूदा 10 सीटों में से अधिकांश सीटों के दोबारा जीतने का अवसर मजबूत रहेगा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी लगभग 1.5 दर्जन सीटें बढ़ने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जेजेपी का साथ मिलने के बाद लगभग 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस को पछाड़कर जीत दर्ज कर सकती है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी गठबंधन को लेकर सीरियस कब होती है। अभी तो बीजेपी के नेताओं को नज़र आ रहा है कि 2014 और 2019 में उन्होंने अपने बलबूते पर सरकार बनाई है, लेकिन ये सच्चाई है कि 2014 में एक तरफा बहुमत हासिल होने के बाद 2014 में उसे अपनी सरकार बनाना आसान तो रहा था, लेकिन 2019 में वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई, जिसके चलते उसे मजबूरी में जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेना पड़ा। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अगर मिलकर चुनाव लड़ेगा तभी बीजेपी के लिए सत्ता की हैट्रिक लगाना मुमकिन हो पाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी अंबाला लोकसभा चुनाव का परिणाम जरूर देखेगी और इस चुनाव परिणाम के फैसले के आधार पर ही बीजेपी गठबंधन को लेकर फाइनल फैसला करने का काम करेगी। अंबाला लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हमारी भी नज़र रहेगी। अंबाला लोकसभा चुनाव के लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।